हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि क्या, दिशा और दूरी। इसका आज लास्ट टाइप है, टाइप 5 परछाई। इसका फर्स्ट टाइप देख लेना। फर्स्ट टाइप देखने से क्या होगा कि आपको दिशा का ज्ञान हो जाएगा बहुत ही अच्छे से, जिसमें क्या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण निकालना बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। आज हम देखते हैं परछाई से बनने वाले क्वेश्चन। परछाई से बनने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, ये कैसे दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन तो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ से 2 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, दायां और बायां। एक दायां से क्वेश्चन बनता है, एक बायां से। वैसे ही एक आगे से और एक पीछे से। तो 4 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन टाइप क्या है इनकी, 2 टाइप है। एक तो है दाएं और बाएं और एक है आगे और पीछे। ये सारा का सारा जो 4 क्वेश्चन बनते हैं हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। 4 के चारों क्वेश्चन, कोई सा भी एग्जाम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लोगे। आपको करना क्या है, बस थोड़ी सी बातें याद करनी है और क्वेश्चन कोई सा भी हो इजीली हो जाएगा और कभी गलत नहीं हो सकता है। तो क्या है, जैसे कि क्या इसमें याद रखना है, ये आपको अगर ये दिख रहा है, समझ आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ क्या है ये। जैसे जो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो यहीं से बनेंगे क्वेश्चन। कैसे कि जैसे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो अब देखते हैं, जैसे कि क्या है, एक तो बनता है सुबह और एक बनता है शाम। सुबह क्या होता है, सुबह यानी कि सूरज किधर की साइड उगता है, सूरज किधर निकलता है। सूरज हमेशा पूरब की साइड निकलता है। पूरब मतलब क्या, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है, यानी पूरब में निकलता है। अगर सूरज पूरब में निकलेगा, अगर 2 लोग यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ, अगर 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, अगर दोनों आपस में आमने सामने देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन बनते हैं कि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं, तो उनकी परछाई किधर बनती है। जब सूरज पूरब की साइड उगेगा तो परछाई हमेशा पश्चिम में बनेगी। परछाई हमेशा कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी। ये याद रखना है कि जब सूरज पूरब में उगेगा, पूरब में निकलेगा, तो परछाई कहाँ बनेगी, परछाई बनेगी पश्चिम में। इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम, ठीक है। सेम वैसे ही अगर शाम को देखें, शाम को क्या होता है, यानी सूर्यास्त होता है। इसमें क्या था, सूर्योदय था, ये होता है सूर्यास्त या शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में क्या होता है, सूरज किधर होता है, पश्चिम की साइड चला जाता है, तो परछाई किधर बनेगी, हमेशा पूरब की साइड बनेगी, ठीक है। ध्यान रखना है ये, अगर सूरज पश्चिम में आ गया तो परछाई कहाँ बनेगी, पूरब में बनेगी। जब ये 2 लोग देख रहे होंगे तो इनका दायां और बायां हमें ज्ञात करना होता है कि यह किधर इनका दायां है और किधर इनका बायां है। अगर एक दूसरे की तरफ देख रहे हो तो इससे यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब कैसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे पूरब है, पूरब में जब भी पूरब और पश्चिम का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा, मतलब पूरब और पश्चिम मतलब क्या, परछाई वाला अगर दाएं और बाएं से क्वेश्चन बनेगा कि दाएं और बाएं देख रहे हैं, तो आंसर हमेशा क्या होगा, पूरब या पश्चिम, इन दोनों में से ही आंसर हो सकता है। कभी भी ऐसा जैसे क्या होगा, आंसर जो आएगा, आंसर तो आएगा उत्तर और दक्षिण से, लेकिन परछाई कहाँ बनेगी, पूरब और पश्चिम में बनेगी। आंसर क्या होगा, उत्तर और दक्षिण, इनके अलावा और कोई सा भी आंसर नहीं हो सकता है जब दायां और बायां होगा। 2 ही में से आंसर होता है, ठीक। वैसे ही सेम इसमें भी होता है, दाएं और बाएं में अगर क्या हो, सूरज पश्चिम में हो तब भी 2 ही आंसर होता है। अब देख लेते हैं दायां और बायां। अगर ये इधर की साइड देख रहा है, जैसे अगर कोई दक्षिण की साइड बैठ के देख रहा है तो इसका दायां किधर होगा। जैसे अपने आप को रखो, अगर आप दाएं साइड इधर देख रहे हो यानी उत्तर की तरफ, तो आपका दायां हाथ इधर है और बायां हाथ इधर। दायां हाथ जिधर होगा उधर होगा दायां, इधर क्या होगा, दायां, और जिधर बायां होगा उधर होगा बायां। सेम अगर ये देखेगा नीचे की साइड तो इसका क्या होगा, बायां उधर, इसका बायां होगा इधर, और इसका दायां किधर होगा, इधर। सेम अपने आप को ही रखना, मैंने दायां और बायां का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से बता रखा है, ठीक है। सेम यहाँ भी ऐसे देखेंगे, अगर क्या है, परछाई, सूरज इधर उग रहा है, परछाई इधर बन रही है, तो इनका दायां और बायां किधर बनेगा। अगर परछाई, सूरज यहाँ हुआ है, परछाई उधर बन रही है, तो अगर ये इधर की साइड देख रहा है तो परछाई किधर बनेगी, इसके हमेशा दाएं बनेगी। इसका होगा ये दायां और इसका ये होगा बायां। परछाई इसके किधर बनेगी, दाएं बनेगी। अगर ये इधर की साइड देख रहा है, नीचे की साइड देख रहा है, आमने सामने तभी होगा जब ऐसे ऐसे देखेंगे, तभी आमने सामने होता है।
अगर ये इधर की साइड देखेगा तो इसका क्या होगा, बायां उधर, यानी बायां इधर हो जाएगा, और दायां किधर होगा, इसका दायां इधर हो जाएगा। बस इतना ही होता है। इनसे ही 4 टाइप, इनसे कितने, दो क्वेश्चन इनसे बनते हैं, और क्वेश्चन बनते हैं 2 क्वेश्चन आगे और पीछे से। कभी कभी क्वेश्चन में आगे और पीछे हो जाता है। अगर आगे और पीछे हो तो क्या होता है, उसमें सेम वही है। सूरज किधर उगता है, पूरब में उगता तो पूरब में ही है हमेशा, ठीक है। सुबह के टाइम सूर्योदय और सूरज उगता है, तो जब पूरब में उगता है, अगर 2 लोग आपस में देख रहे हैं, जैसे एक यहाँ बैठा है इधर की साइड देख रहा है, और एक यहाँ बैठा है इधर की साइड देख रहा है, जब दोनों आमने सामने देख रहे हैं तो इसकी परछाई किधर बनेगी, जब सूरज यहाँ उगा हुआ है तो परछाई इधर बनेगी। अगर ये इधर की साइड मुँह करके, जैसे इधर की साइड मुँह करके देख रहा है, तो इसकी परछाई क्या बनेगी, मेरी परछाई आगे बनेगी, तो इसकी परछाई इसके आगे बनेगी। लेकिन ये आगे देख रहा है तो इसकी परछाई किधर बनेगी, पीछे बनेगी। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें क्या है, सूरज यहाँ है, सूर्यास्त हो रहा है, तो परछाई कहाँ बनेगी, ये किधर देख रहा है, इधर की साइड देख रहा है, तो इसके आगे बनेगी। जो यहाँ होगा उसके आगे बनेगी, और जो यहाँ है उसकी परछाई कहाँ बनेगी, किधर देख रहा है वो, जैसे ये अगर इधर की साइड देख रहा है, परछाई इसकी किधर बनेगी, जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो सूरज मेरे पीछे है, मेरी परछाई मेरे आगे बनेगी। लेकिन अगर ये उधर की साइड से देख रहा है, जैसे मैं इधर से देख रहा हूँ, तो ये परछाई किधर बनेगी, इसके पीछे बनेगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। ये अगर आपको याद हो गया, समझ आ गया, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो ईजिली हो जाएगा। बस दायां बायां देखना था। अब देखते हैं क्वेश्चन, 4 के चारों क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अब देखते हैं, जैसे कि क्या सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें क्या है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा था। क्या है ये, सूर्योदय सूर्यास्त का समय है ये। और क्या है, आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, रमन परछाई ठीक उसकी बाईं। जब भी बायां दायां का कॉन्सेप्ट होगा तो क्या होगा, आंसर उत्तर और दक्षिण में से ही आएगा। अब क्या है, ये सूर्यास्त का समय है, जैसे कि क्या है ये सूर्यास्त है। क्या है, सूर्यास्त, यानी कि क्या है, ये शाम का समय है, इवनिंग का समय है। अब सूरज कहाँ होगा, सूरज होगा यहाँ, परछाई कहाँ बनेगी, परछाई बनेगी इधर, ठीक है। सूरज यहाँ होगा, ये कौन सी दिशा है, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ठीक है। सूरज यहाँ होगा, परछाई कहाँ बनेगी, पूरब में। अब लोग देखेंगे किधर, उत्तर और दक्षिण। यहाँ 2 लोग बैठे होंगे, यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ, आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे। परछाई कैसे बन रही है, 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं तरफ, रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं तरफ, उसका बायां किधर होगा, अगर रमन यहाँ बैठ जाए, जैसे रमन यहाँ बैठ जाए तो रमन का बायां किधर होगा, अगर नीचे की तरफ देखेगा तो इसका बायां इधर होगा, यानी यहाँ होगा बायां, और इधर क्या होगा, दायां। रमन यहाँ बैठा है तो जो दूसरा है वो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। दूसरा कौन है, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, यानी रमन यहाँ बैठा है, इधर की साइड देख रहा है, अर्जुन यहाँ बैठा है, इधर की साइड देख रहा है। अब क्वेश्चन में क्या है, तो अर्जुन किस दिशा की ओर देख रहा है, अर्जुन किस दिशा की ओर देख रहा है, अर्जुन उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, उत्तर। बहुत ही आसानी से हो गया, ठीक है। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं, बस आपको क्या ध्यान देना है कि परछाई किधर बन रही है और दायां और बायां किधर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या है, सूर्योदय के समय रमेश और सुरेश एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। सुरेश की परछाई रमेश के दाहिने ओर है। सुरेश किस दिशा की ओर देख रहा है। क्या समय है, सूर्योदय का समय है। क्या है, सूर्योदय, यानी कि क्या, सुबह का समय है। सुबह क्या होता है, सूरज यहाँ उगता है, सूरज किधर होता है, पूरब में, और डूबता किधर है, पश्चिम में। मतलब सूरज होता कहाँ है, यहाँ होगा। परछाई किधर बनेगी, यहाँ बनेगी। परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी। 2 लोग जो बैठ के बातचीत कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। अब कैसे कैसे बैठे हैं, एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। सुरेश की परछाई रमेश के दाहिने ओर बनी है। रमेश का दाहिना,
परछाई इधर बन रही है, परछाई यहाँ बन रही, तो दाहिने कैसे आ सकता है? रमेश अगर यहाँ आ जाए, रमेश यहाँ आ जाए तो इसकी जो परछाई बन रही है तो दाहिने बन रही है। क्या है? सुरेश की परछाई रमेश के दाहिने, रमेश के दाहिने, रमेश का दाहिना किधर है? इधर। रमेश के दाहिने ही परछाई बन रही है किसकी? सुरेश की। उसने कहा है कि सुरेश की परछाई रमेश के दाहिने बन रही है, रमेश के दाहिने यानी रमेश का दाहिना इधर होगा, ये होगा दायां और ये होगा बायां। इसके बाएं ही तो परछाई बनेगी, परछाई इधर बनेगी। तो सुरेश के बाएं। अब पूछा क्या है? सुरेश किस दिशा की ओर देख रहा है? सुरेश किस दिशा की ओर देख रहा है? तो सुरेश उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। इसका भी आंसर क्या आ गया? उत्तर। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। अब देख लेते हैं आगे पीछे का केस, आगे पीछे से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जिसमें कि क्या है? सूर्यास्त के समय राम की छाया उसके पीछे बन रही थी। यदि राम और श्याम एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं तो राम का मुख किस दिशा में है? क्या है? सेम ऐसे ही जैसे सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त का समय तो सूरज किधर होगा? सूरज होगा इधर। सूरज कहाँ होगा? सूरज होगा पश्चिम की साइड, पश्चिम की दिशा में। परछाई किधर बनेगी? पूरब दिशा में। परछाई यहाँ बनेगी, परछाई यहाँ बनेगी। अब जो दो लोग बैठे होंगे यहाँ बैठे होंगे, जब भी अगर आगे पीछे से क्वेश्चन आए तो क्या आंसर हो सकता है उनका? पूरब और पश्चिम ही आंसर हो सकता है, और कोई सी भी दिशा नहीं हो सकती है। तो क्या है? सूर्यास्त के समय राम की छाया उसके पीछे बन रही है। अगर राम यहाँ बैठे तो यहाँ परछाई यहाँ आगे बनेगी। अगर राम यहाँ बैठे, राम यहाँ, तो इसकी जो परछाई है इसके पीछे बनेगी, यानी यहाँ परछाई बनेगी। तो जो राम यहाँ बैठ गया तो यहाँ कौन बैठेगा? श्याम। ठीक है, तो क्या आंसर क्वेश्चन में पूछा है? तो राम का मुख किस दिशा में है? राम का मुख किस दिशा में है? राम का मुख इधर देख रहा है, पश्चिम की साइड, तो आंसर क्या हो गया? पश्चिम दिशा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्योदय का केस होता है उसमें कैसे क्वेश्चन बनता है? जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें क्या है? सूर्योदय के समय राम की छाया श्याम के आगे की ओर थी। वे दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे थे, तो राम का मुख किस दिशा में है? इसमें क्या है? सूर्योदय का केस है, यानी सूरज किधर उगेगा? सूरज यहाँ पूरब की साइड निकलेगा। जैसे ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। दो लोग यहाँ बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ आमने सामने यहीं बैठ सकते हैं। अब क्या है? सूर्योदय के समय वे दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। राम की छाया श्याम के आगे, राम की जो छाया है श्याम के आगे, राम की छाया श्याम के आगे। सूरज यहाँ है तो परछाई किधर बनेगी? इधर बनेगी, यानी यहाँ बनेगी, और एक यहाँ बनेगी, इसके पीछे बनेगी और इसके आगे। क्वेश्चन में क्या है? राम की छाया श्याम के आगे, श्याम के आगे यानी श्याम, श्याम आएगा यहाँ, यानी श्याम इधर की साइड देख रहा है। राम कहाँ है? यहाँ। राम की छाया यहाँ बनेगी। अगर यहाँ बनेगी, यहाँ परछाई बन रही है, तो किसके आगे है ये? श्याम के आगे बन रही है। राम की छाया श्याम के आगे बन रही है, तो केस कैसे होगा? ऐसे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो राम किस दिशा में देख रहा है? राम किस दिशा में देख रहा है? ये इधर की साइड देख रहा है, तो इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम। इसका भी आंसर हो गया पश्चिम। आपने बहुत ही आसानी से चार के चारों क्वेश्चन सीख लिए। दो क्वेश्चन इससे बनते हैं, दो क्वेश्चन इससे बनते हैं, बस 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। आपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देख लिए। आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये लास्ट टाइप था। अगर आपको सारे के सारे टाइप देखने हैं तो अगर आपको सारे के सारे टाइप देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना, ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को विद चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।